नमस्कार, स्वागत है आपका ओंकार न्यूज पर। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं खास खबर में आज हम बिहार और झारखंड की तमाम बड़ी खबरों की बात करेंगे। वहीं ईद त्योहार पर पूरे देश में आज ईद मनाई गई। वहीं इस मौके पर बिहार की राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मुसलमान समुदाय के लोगों ने सामूहिक रूप से ईद की नमाज अदा की। इसके साथ ही शहर के अन्य ईदगाहों और जामा मस्जिदों में भी रमजान का ईद की नमाज अदा की गई। इस दौरान अदा कर नमाजियों ने अमन चैन की दुआ मांगी और नमाज के बाद एक दूसरे से गले मिलते नजर आए। आपको बता दें कि मुस्लिम समुदाय के लोगों में इस पर्व को लेकर खासा उत्साह नजर आया। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक खुशियां मना रहे हैं। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी गांधी मैदान में पहुंचकर लोगों को बधाई दी। साथ ही बिहार और देश के लोगों से आपसी भाईचारे एवं सद्भाव से रमजान का ईद त्योहार मनाए जाने की अपील भी की थी। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां आज शुक्रवार को कैमूर के भभुआ के परिसदन में प्रेस वार्ता के दौरान भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि गांव-गांव में जाकर किसान चौपाल लगाकर किसानों की समस्या को सुनकर समाधान किया जाए। बिहार में पलटू राम की सरकार में किसानों की काफी समस्या हो रही है। यहां तक कि किसानों को बीज नहीं मिलता, जो बिचौलिए के बीच में आ जाते हैं और किसान को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। वहीं किसान का खेत में जब फसल जलता है तो उल्टे सरकार द्वारा मुआवजा देने के बजाय किसानों पर एफआईआर दर्ज की जाती है। यह बिहार सरकार किसानों पर अत्याचार कर रही है। लेकिन आज बिहार के लोग जाग चुके हैं, जो आने वाले विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनाएंगे। वहीं उन्होंने सासाराम में रामनवमी शोभा यात्रा में हुए हिंसा पर भी बिहार सरकार ने षड्यंत्र रचा था। इस बात को लेकर उन्होंने कहा, क्योंकि बिहार सरकार को पता था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सासाराम में सभा होना है, जो उससे पहले ही हिंसा में आग लगा दी जाए। यह पूरी साजिश के तहत किया गया था और बिहार सरकार द्वारा भाजपा के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर करा देना जबरदस्ती और उसको पकड़कर कार्रवाई यह सरकार कर रही है। जो आरोपी हैं उनके विरुद्ध सरकार बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं कर रही है। और मैं पत्रकार के साथ मिलना जुलना बातचीत करना, उद्देश्य तो मैंने कहा ही कि मैं आया हूँ किसान चौपाल। अभी आपसे कुछ देर पहले जिलाधिकारी जी आए थे, हमारे डीएफओ आए थे, मिलकर के कुछ बातचीत किया है। हम यहाँ के लिए कुछ खुशखबरी भी बहुत जल्दी देंगे। हमने शासन प्रशासन बिहार सरकार को कई बार कहा कि भाई कैमूर का जो प्रोजेक्ट टाइगर का जो रिजर्व, ये कैमूर जो टाइगर रिजर्व के लिए बहुत ही उपयुक्त जगह है, तो इसके लिए हमने यहाँ से मंगवाया है। आज डीएफओ ने कहा कि हमने यहाँ से वाइल्ड लाइफ के चीफ को भेज दिया है और अगले महीना हम बैठक करके सैद्धांतिक सहमति तो पहले ही कैमूर के लिए हम लोग दे चुके थे। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां ईद के मौके पर बिहार शरीफ के जामा मस्जिद, बड़ी ईदगाह, बुखारी मस्जिद, सोहसराय मस्जिद समेत जिले के सभी मस्जिदों में मुस्लिम धर्म के लोगों ने ईद की नमाज अदा कर गले मिले। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान शहर के सभी मस्जिदों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम दिखे और अधिकारी दर्जनों ड्रोन के माध्यम से शहर का नजर बनाए हुए आज नजर आए। वहीं नालंदा यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रों ने भी ईद की नमाज अदा कर एक दूसरे को बधाई दी। मौके पर नालंदा के जिला अधिकारी शशांक शुभांकर और एसपी अशोक मिश्रा ने ईद की बधाई देते हुए कहा कि हमारा बिहार शरीफ गंगा यमुनी तहजीब की शहरी है, इसे कायम रखेंगे। सबसे ज्यादा भीड़ बढ़ी है तो ईदगाहों की ओर बढ़ी है और प्रशासन पूरी तरीके से ईदगाहों और मस्जिदों पर नजर बनाए हुए था। वहीं सुबह से ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम आज किए गए थे। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां बिहार में ईद को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पहले से पूरी कर ली थी। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात रहा। राज्य में 250 जगहों पर ईद मनाई गई। ईद की प्रशासनिक तैयारियों को लेकर एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने प्रेस वार्ता की और बताया कि ईद के दिन राज्य में 8 विशेष सहायक पुलिस की 29 कंपनी, रेंज की रिजर्व फोर्स 12 कंपनी, गृह रक्षक वाहिनी की 5700 जवान तैनात किए गए हैं।
वहीं साथ ही केंद्रीय सशस्त्र बल की 7 कंपनी भी तैनात की गई हैं। वहीं प्रदेश की राजधानी पटना, गया, औरंगाबाद, नालंदा और दरभंगा में खास इंतजाम किए गए थे। पटना में अलग से सुरक्षा बल तैनात किया गया था। गांधी मैदान में 5 डीएसपी की तैनाती रही थी। वहीं साथ ही अन्य व्यवस्थाएं भी बहाल की गई थी। वहीं आपको बता दें कि ईद पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े सुरक्षा प्रबंध पहले ही कर लिए गए थे। हाल ही में नालंदा और सासाराम में हुई हिंसा की घटना के बाद से ही संवेदनशील जगहों में विशेष सतर्कता बरती गई थी। सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी की जा रही थी। नालंदा और सासाराम में रामनवमी के बाद शोभा यात्रा, पथराव और आगजनी हुई थी, जिसके बाद से ही पूरे इलाके में धारा 144 और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी। कई दिनों तक भारी पुलिस बल की तैनाती रही, तब कहीं जाकर जिंदगी पटरी पर लौटी थी। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां भागलपुर में कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने जातिगत जनगणना से शिक्षकों को हटाए जाने के बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इंजीनियर हैं और शिक्षा के स्तर को लगातार बिहार में ऊपर ले जा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि उनके कहने का अर्थ यह नहीं है अभी स्कूलों में गर्मी को देखते हुए जूनियर क्लासेस बंद हैं। वहीं उन्होंने बताया कि उनके कहने का मतलब यह था कि शिक्षकों के साथ साथ राज्य कर्मचारी जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें भी इस काम में लगाया जाए, तो जातिगत जनगणना जल्द खत्म हो जाएगा और बेरोजगार युवकों को कुछ आर्थिक मदद भी मिल जाएगी। वही मामला मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी पीएससी का है, जहां मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन को बार बार आगाह करने के उपरांत भी इस स्वास्थ्य केंद्र पर भ्रष्टाचार का अंकुश लगाने पर नाकाम है, जिससे साबित होता है कि सिविल सर्जन की मिलीभगत से ही सारे के सारे स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र में केवल खाना पूर्ति की जा रही है। वहीं मुसहरी पीएससी में ना कि कोई इमरजेंसी में डॉक्टर मिलेंगे, ना ही चमकी बुखार के लिए कोई इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि पूरे जिले को अपनी आगोश में रखा गया है। वहीं आखिरी अगर जनता जाए तो जाए कहाँ, ये एक बड़ी समस्या बनी हुई है। लगातार स्वास्थ्य केंद्र के जो डॉक्टर हैं सिविल सर्जन को शिकायत देने के बावजूद भी वह किसी भी तरीके से कार्रवाई और मरीजों को देखने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। वहीं हर जगह स्वास्थ्य केंद्र की जो स्थिति है, परिस्थिति है, पूरी तरीके से गड़बड़ नजर आ रही है। वहीं मोतिहारी शहर के छतौनी थाना क्षेत्र के छोटा बरियारपुर स्थित कोल्ड स्टोर में अमोनिया गैस लीक होने लगा। बीती देर रात अचानक घटी इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग अपने अपने घरों से परिजनों को लेकर निकलने लगे और कचहरी की तरफ पैदल ही भागने लगे। कुछ लोग बेहोश हो गए। जानकारी मिलने पर छतौनी थाना की पुलिस पहुंची। इसके अलावा एम्बुलेंस के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। इन सब के बीच कोल्ड स्टोर का इंजीनियर पहुंचा और अमोनिया गैस के रिसाव को बंद किया। फिर धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो पाया। छोटा बरियारपुर में एनएच किनारे स्थित आरबी कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड में अचानक तेज आवाज के साथ अमोनिया गैस पाइप का गैस किट फट गया। आवाज सुनकर वहां काम करने वाले मजदूर भाग खड़े हुए। आवाज के साथ ही कोल्ड स्टोर के पाइप से गैस का रिसाव होने लगा। गैस आसपास के इलाके में फैलने लगा, जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी, आंखों में जलन होने लगी, जिस कारण लोग अपना घर छोड़कर खुले मैदान में भागने लगे। मोहल्ले के लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि हालांकि कुछ देर बाद पता चला कि कोल्ड स्टोर में अमोनिया गैस का पाइप लीक हो गया था। जानकारी मिलने के बाद सीओ पिंटू कुमार के साथ छतौनी और मुफस्सिल थाना की पुलिस से पहुंची। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां भी मौके पर पहुंची, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। इसी बीच कोल्ड स्टोर के मैनेजर मुन्ना आलम और विदा यादव ने हिम्मत दिखाई और काफी मशक्कत के बाद लीक पाइप को बंद कर पाए।
वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पूर्वी चंपारण जिले के चकिया स्थित आईसीआईसीआई बैंक में हुए 48 लाख रुपए लूटकांड में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने लाइनर समेत 4 अपराधियों को लूट के 2 लाख रुपए, 1 पिस्तौल, 4 जिंदा कारतूस, 1 किलो 500 ग्राम मादक पदार्थ और लूटा गज टैप के साथ गिरफ्तार किया है। बैंक लूटकांड का खुलासा करते हुए एसपी कांतेश कुमार मिश्र ने बताया कि चकिया में आईसीआईसीआई बैंक में हुए लूटकांड का सफल उद्भेदन हुआ है। इस दौरान शामिल 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना में कुल 10 अपराधी शामिल थे। गिरफ्तार अपराधियों में लाइनर भी शामिल है। अन्य फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। घटना में मुजफ्फरपुर और इस जिला के अपराधी शामिल थे। आईसीआईसीआई बैंक में जो घटना हुई थी लूट की, उसका सफल उद्भेदन हुआ है। इस डकैती में संलिप्त 4 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है और लूटा हुआ पैसे में से 2 लाख रुपए बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त बैंक से जो कंपनी सैमसंग कंपनी का टैब भी लूटा गया था, वो भी उनके पास से बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त उनके पास से 1.5 किलोग्राम चरस मादक पदार्थ वो भी बरामद हुआ है। 1 देसी पिस्टल, 4 कारतूस भी बरामद हुआ है। गिरफ्तार अपराध कर्मी रंजीत कुमार कुशवाहा उर्फ त्रिवेदी, अहियापुर जिला मुजफ्फरपुर के हैं। अंकुश कुमार चकिया का है। प्रदीप कुशवाहा थाना मधुबन। कन्हैया कुमार थाना चकिया का है। रंजीत कुमार कुशवाहा और त्रिवेदी के विरुद्ध 3। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पूर्वी चंपारण जिले के पड़ी दयाल प्रखंड क्षेत्र के चोरमा बाबा जलेश्वर धाम शिव मंदिर के प्रांगण में श्री श्री 1008 अभिषेकात्मक श्री रुद्र महायज्ञ में 2100 कुंवारी कन्याओं ने भाग लिया। इस कलश यात्रा में हजारों की संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे। यजमान चंद्रिका राय, अरुण केसरी, नागेंद्र सहनी, राम सोगारथ सा, राम नारायण केसरी और आचार्य के द्वारा नदी का पूजा पाठ कर जल बुझी हुआ कलश यात्रा बाबा जलेश्वर नाथ शिव मंदिर चोरमा के प्रांगण से होते हुए रामबन, थरबितिया, नवादपुर, चोरमागिरी, टोला, बांकीपुर होते हुए भव्य कलश यात्रा यज्ञ स्थल पर पहुंचा। इस महायज्ञ में विशाल हाथी, ऊंट और 11 घोड़ा एवं बगहा से झांकी दिखाने वाले मौजूद रहे। वहीं बाबा की भक्ति गीत पर सभी भक्तों ने झूम उठे। इस संदर्भ में बाबा नवल दास ने बताया कि श्री श्री 1008 अभिषेकात्मक श्री रुद्र महायज्ञ विश्व कल्याण के लिए हो रहा है और पंडित दीन पड़िया दयाल प्रखंड में ऐसा शोभा यात्रा पहली बार देखने के लिए मिला है। भक्तों की लंबी कतार 2 किलोमीटर तक लंबी थी। वहीं 5 पंचांग के ग्रामवासी इस कलश यात्रा में उपस्थित थे और कन्याओं के लिए सड़क पर पानी का छिड़काव किया गया था। जगह जगह फलाहार और शरबत की व्यवस्था की गई थी। अभिषेकात्मक रुद्र महायज्ञ 11 दिवसीय यज्ञ है। हमारे चोरमा शिवालय मंदिर से लेकर मझौलिया घाट 11 किलोमीटर तक लगभग 2500 भक्त हैं। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां चास थाना क्षेत्र के जोधा डीह मोड़ स्थित 16 डीही तालाब के समीप सड़क किनारे से एक अज्ञात वृद्ध को जख्मी हालत में चास पुलिस ने बरामद कर उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। सिटी थाना के दरोगा रोहित कुमार ने बताया कि शव को पुलिस कब्जे में लेकर उसे पहचान कराने के उद्देश्य से बोकारो जनरल अस्पताल के कर्मचारी में रखवा दिया गया था। उन्होंने कहा कि 72 घंटे के बाद शव को दफनाया किया जाएगा। हालांकि पुलिस शव को फोटोग्राफी भी करवा रही थी ताकि उसकी पहचान कराई जा सके।
एक अननोन बॉडी था, 50 पुलिस के गोदावरी मोड़ के आसपास एक व्यक्ति गिरा हुआ था, अननोन था। उसको ला करके 50 पेट्रोलिंग पार्टी ला करके एडमिट किया था। उसके इलाज के क्रम में 60 साल की उम्र का व्यक्ति है, इलाज के दौरान उसका मृत्यु हो गया। हम लोग अभी ले जाकर के विशेष मर्चरी में 72 घंटा के लिए रखा है, उसके बाद आगे। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने आज प्रदेशवासियों को 128 मिनी बसों की सौगात देते हुए बल्लभगढ़ के बस डिपो से झंडी दिखाकर उन्हें जनता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया और कहा कि रोडवेज की बसें गरीबों का जहाज है और आने वाले समय में प्रदेश में बसों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। साथ ही प्रदेश में जल्दी ही इलेक्ट्रॉनिक बसों की भी शुरुआत की जाएगी। इस अवसर पर उनके साथ तमाम विधायक और नेता मौजूद रहे। इससे लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा और ट्रैफिक में भी बहुत राहत मिलेगी। लोगों की बहुत डिमांड थी बसों को लेकर और मंत्री जी ने हमारे प्रदेश को आज बहुत बड़ी सौगात दी है। जो बसों को आज देख रहे हैं आप, बसों को उद्घाटन करके, और हमारे जो लोकल एरिया हैं 22, 23, 55 गुड़गांव जाने के लिए इनको बहुत बड़ी सौगात मिलेगी। इनको बहुत फ़ायदा होगा इन लोगों को। हमारे परिवहन मंत्री बल्लभगढ़ से विधायक पंडित मूलचंद शर्मा की तरफ से इतनी बड़ी सौगात पूरे हरियाणा को दी गई है। इतनी सारी बसेस दी गई हैं, लगभग 22 करोड़ के बजट से ये सारा व्यवस्थाएं की गई हैं। पूरा हरियाणा और पूरा बल्लभगढ़ शहर से बहुत खुश है और बहुत प्रभावित है। जितना काम बल्लभगढ़ शहर के अंदर विधायक जी ने और हमारे कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा जी ने किया, इतना काम भविष्य में मुझे तो लगता नहीं है कि कभी होगा और ना आज तक कभी इतना काम होगा। पूरी शहर की जनता इस बात से बहुत ज़्यादा खुश है। आज बसों की हमने शुरुआत पूरे हरियाणा के 128 मिनी बसों की आज शुरुआत करी है। पूरे हरियाणा में पहाड़ी क्षेत्र में, ग्रामीण इलाके में, कॉलोनी में और बसों की शुरुआत होगी। और ये बस पूरे हरियाणा में जब कॉलेजों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उस नारे को भी साकार करेंगे। और बस की पूरे हरियाणा में बसों की कोई समस्या नहीं है और पूरे हरियाणा में बसों की आज हमने शुरुआत की है। और आज हरियाणा रोडवेज में 4700 बस आने वाले समय पूरी होंगी और 375 बस इलेक्ट्रिकल बस आने वाले दिसंबर तक हम पूरी करेंगे। इलेक्ट्रिकल बस कहाँ स्टेशन होगा, कहाँ चार्जिंग स्टेशन होगा और जहाँ भी लोग बताएंगे अब उन्हीं रास्तों पर बस चलाने का काम करेंगे। बसों की कोई कमी नहीं रहेगी। इससे लोगों को बहुत। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां ओंकार टीवी ने आज मुंबई में प्रोड्यूसर इरम फरीदी से खास बातचीत की है। वहीं इरम फरीदी ने कई विषयों को लेकर जानकारी भी साझा की है। मैं मुंबई बॉलीवुड के नगरी में हूँ, मुंबई के उन सितारों के बीच में हूँ जिसे आप टेलीविजन पे अक्सर देखा करते हैं, जिसे आप थिएटर्स में अक्सर देखा करते हैं और क्या कुछ कहा है। कोई फिल्म बनती है उसके पीछे बहुत सारी मेहनत। नमस्कार, मैं हूँ संतोष मिश्रा, आप देख रहे हैं ओंकार न्यूज। दोस्तों, मैं मुंबई बॉलीवुड के नगरी में हूँ, मुंबई के उन सितारों के बीच में हूँ जिसे आप टेलीविज़न पे अक्सर देखा करते हैं, जिसे आप थिएटर्स में अक्सर देखा करते हैं। दोस्तों, कोई फिल्म बनती है उसके पीछे बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे लोग लगते हैं, बहुत सारा महीना, बहुत सारा दिन लगता है, तब जाके एक फिल्म तैयार होती है, वो थिएटर तक जाती है। और ऐसे में आज हमारे साथ मशहूर एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर इरम फरीदी मैम हैं, जो कि एक आयरन लेडी के रूप में जानी जाती हैं। ये चैरिटी का बहुत बढ़िया काम करती हैं, गरीबों के बहुत सहयोग करती हैं और तमाम बहुत सारी चीज़ें मैं इनसे जानना चाहूँगा। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है ओंकार न्यूज़ पे। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगी, फिल्मों की बात करें तो आपकी अपकमिंग फिल्में कौन कौन सी हैं जिसे आप प्रोड्यूस कर रही हैं? फिल्मों में मीट मिस्टर चैंग का जो हमने इतना डंका बजा दिया। मीट मिस्टर चैंग फिल्म जो है, जो कि रेसिज्म पे है, हमारा इसमें थीम है से नो टू रेसिज्म, बिकॉज रेसिज्म इज़ मोर डेंजरस देन कोविड। तो ये इस थीम को लेके हमने फिल्म बनाई। और मीट मिस्टर चैंग को हमने हमारी शॉर्ट फिल्म को इतना बड़ा बना दिया है कि आज ज़्यादातर लोग इस फिल्म के बारे में जान रहे हैं और बहुत जल्द आप एक मशहूर OTT पे भी ये फिल्म देखेंगे। और हम अभी तक 21st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कहीं जीत के आए हैं, कहीं नॉमिनेट हुए हैं, कहीं सेलेक्ट हुए हैं। तो इट इज़ अ वेरी वेरी ऑनर फॉर अस। और इसके साथ ही साथ हमारी फेडोराज रिंकल्स वो भी कंप्लीट हो चुकी है, वो भी अभी डबिंग पे है और जल्दी वो भी कंप्लीट हो। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज। नमस्कार।